नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस, टीचर्स डे की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ शिक्षक दिवस गुरु और शिष्य के परंपरा के रूप में मनाया जाता है। गुरु किसे कहते हैं? जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्म परायणः तत्वेभ्य सर्व शास्त्रार्था देशको गुरु उच्यते। अर्थात जो धर्मज्ञ हो, जिसे धर्म का ज्ञान हो और जो सभी अपने कार्य धर्म के अनुसार करता हो और धर्म परायण हो, जिसे सभी शास्त्रों के तत्वों का आदेश करने का अधिकार हो, उसे गुरु कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ गुरु और शिष्य से संबंधित बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ महाभारत से रिलेटेड एक कथा शेयर करूंगी जो इस प्रकार है। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और गुरुकुल में अपने शिष्यों के साथ रहते थे, उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। गुरु द्रोणाचार्य महान योद्धा थे, नीतिज्ञ थे, शस्त्र शास्त्र इन सभी चीज़ों में पारंगत थे और वो अपने शिष्यों को भी इन सभी चीज़ों में पारंगत करने के लिए परिश्रम कर रहे थे। एक दिन सुबह स्नान करने के लिए वो अपने गुरुकुल के पास बहने वाली नदी में स्नान करने के लिए गए और अचानक वहाँ उन्हें एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वो इतने बलवान थे, बहुत बड़े योद्धा थे, वो अपने आप को मगरमच्छ से मुक्त करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने एक प्लान बनाया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, मुझे एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, ये मुझे मार डालेगा, मैं मर जाऊंगा। उनकी आवाज़ नदी से, जंगल से होती हुई गुरुकुल तक पहुंचती है। गुरुकुल में जितने भी शिष्य थे वो अपने गुरुजी की आवाज़ को पहचान लेते हैं और घबरा जाते हैं। शिष्य आयु में बहुत छोटे थे और गुरुजी की आवाज़ सुनकर नदी की ओर भागते हैं और नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि नदी के अंदर जाकर गुरुजी को बचा सकें, क्योंकि शिष्य बहुत छोटे थे। वो अपने गुरुजी को बचाना तो चाहते थे, वो घबराहट में सोचते हुए इधर उधर भाग रहे थे और उतने में अर्जुन आते हैं धनुष के साथ और मगरमच्छ को 5 तीरों के साथ उसका मुंह बंद कर देते हैं। मगरमच्छ मर जाता है और पानी में समा जाता है। गुरुजी मुक्त हो जाते हैं और अपने प्रसन्न हृदय से नदी से बाहर आते हैं और अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं। वो समझ जाते हैं कि भविष्य में अर्जुन एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। आश्रम जाकर वो अर्जुन को आशीर्वाद के रूप में ब्रह्मशिरास देते हैं और उन्हें ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इसकी पूरी पहले ट्रेनिंग लेनी होगी कि इसे कैसे प्रयोग में लाना चाहिए, कब लाना चाहिए, किस जगह लाना चाहिए। अगर तुम पूरी ट्रेनिंग के साथ, प्रशिक्षण के साथ इसका प्रयोग नहीं करोगे तो संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो सकता है। गुरुजी अर्जुन को पूरी ट्रेनिंग देते हैं। फ्रेंड्स, गुरु ही हमें दिशा निर्देश दे सकते हैं कि हमने जो शिक्षा प्राप्त की है उसे कब, कैसे, किस समय प्रयोग में लाना चाहिए। सो ये एक कथा थी महाभारत से, गुरु और शिष्य से रिलेटेड। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।